पढ़ने से पहले हम लोग एक डायग्राम को समझेंगे। ये एक चित्र होता है, इसी के डायग्राम के थ्रू हम लोग पूरा प्रकाश परावर्तन का नियम और उसके डेफिनेशन को समझ लेंगे। ध्यान से समझिएगा, लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक समतल दर्पण ले लेते हैं। ये हमारा यहाँ पे समतल दर्पण हो जाएगा। ये हम लोग एक समतल मिरर ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रकाश की किरण आएगी, सूर्य के प्रकाश किरण या कोई भी किरण जब भी आएगी और ये चिकने तल पर पड़ेगी, तो जैसे पड़ेगी तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी कुछ अधिकांश इसका भाग वापस लौट जाएगा। यानी प्रकाश की किरण जो इधर से आई ये चिकने तल पर पड़ी और इसका ये कुछ भाग वापस लौट गया, ठीक है। तो ये जो आने वाली किरण होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण। और जो ये वापस जा रही लौट के इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। यहाँ पे मिड पॉइंट होगा, यहाँ पे एक अभिलंब होगा, इस अभिलंब को हम लोग बना लेते हैं। ये हो जाएगा तुम्हारा अभिलंब, ठीक है। अब उसके बाद अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण होगा, जिस कोण का नाम होगा आपतन कोण, जिसे हम आई से लिखते हैं। ये हो जाएगा आपतन कोण आई और ये हो जाएगा परावर्तन कोण आर। इस कोण का नाम हो जाएगा आपतन कोण, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे दे रहे हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और ये आर हो जाएगा परावर्तन कोण। देखो नाम से कैसे याद रखेंगे, आई को आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के जो मिड में बनेगा, यानी इन दोनों भुजाओं के द्वारा जो कोण बनेगा, यानी किरणों के द्वारा, उसका नाम होगा आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो हो जाएगा आपका परावर्तन कोण। इसको आई से लिखते हैं, इसको आर से लिखते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ पे ये जो तल है आपका, ये परावर्तक तल है, इसी को बोलते हैं परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ की बात करेंगे। ये हमारा डायग्राम है, यानी कोई भी किरण जब सूर्य की या कोई भी किरण आएगी तो चिकने तल पर पड़ेगी तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाएगा। तो इसी घटना को प्रकाश परावर्तन कहते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात, तो परिभाषा की बात को हम लोग ध्यान से समझेंगे। जब सूर्य की प्रकाश, ध्यान से समझिएगा, जब सूर्य की प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यही समझ सकते हैं, जब प्रकाश, शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी चिकने तल पर, चिकने या पालिशदार तल पर, सॉरी चिकना ही तल होगा, चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखो ये थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, बेसिकली ध्यान समझिएगा। जब सूर्य के प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ती है, चिकने तल की बात कर रहे हैं यहाँ पे चिकना तल होगा, चमकदार तल होगा, खुरदरा तल नहीं होगा। खुरदरा यानी उधर पॉलिश वॉलिश नहीं होगी, ठीक है, यानी केवल चिकने की बात कर रहे हैं। यानी जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। तो इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। इतनी बात आपको समझना। इसी घटना को क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, इस प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग वो दो नियम तुमको बेसिकली बता दे रहे हैं, ये डेफिनेशन को हम साफ कर दे रहे हैं। अब आगे देखिएगा, जो पहला नियम होता है प्रकाश के परावर्तन का, यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण अभिलंब तीनों कहाँ है, एक ही तल पर है ना, एक ही बिंदु पर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, जब नियम की बात करेंगे, इसके जो दो नियम होते हैं, ठीक है, वो पहला नियम क्या होता है, तो इसी से देख लेंगे, क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण व अभिलंब,
अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल पर होते हैं। देखो ये थ्योरी लिख रहा है, इसको रटने का नहीं, ठीक है, विधिवत रटने से कुछ नहीं होने का, सिर्फ समझ लेने का। इधर मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और ये अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते, पहला नियम। बस इस डायग्राम से देख के बताएंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होंगे। और दूसरा नियम क्या होगा वो हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं। दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण आई, ठीक है, तो यहां लिख दे रहे हैं आपतन कोण आई व परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होंगे या होते हैं, ठीक है, ऐसे समझ लीजिएगा, ये सदैव बराबर होंगे, ठीक है। यानी कि आपतन, दूसरा नियम क्या होगा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर ये आपस में सदैव बराबर होंगे। ये होता है प्रकाश के परावर्तन का परिभाषा और उसके दो नियम। तो बहुत बेसिक है। परिभाषा को हम लोग कैसे बताएंगे, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। क्या मैंने बताया कि जब भी सूर्य के प्रकाश या कोई भी प्रकाश की किरण जब चलती है तो परावर्तन के पश्चात, जब चिकने तल पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात इसका अधिकांश भाग वापिस लौट जाता है उसी माध्यम से। यानी कि जब सूर्य के प्रकाश किसी माध्यम में चलती है तो चिकने तल पर पड़ती है, परावर्तन के पश्चात उसका अधिकांश भाग वापिस लौट जाता है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये हो गई इसकी परिभाषा। अब प्रकाश के परावर्तन के दो नियम क्या होते हैं। पहला नियम क्या होगा कि आपतित किरण ये और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होंगे। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर होंगे। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई, परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते। ये बेसिक, इसका एक बेसिक नोट पॉइंट ये है कि प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में, प्रकाश की चाल, ये निर्वात की बात करें, याद रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होती है प्रकाश चाल। जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो ये प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, डेफिनेशन पूरा क्लियर हो गया और इसके दो नियम, ठीक है। तो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइएगा और जिस भी टॉपिक में आपको समस्या हो आप जरूर कमेंट करिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं।